ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। देव उठनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र एकादशियों में से एक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद उठते हैं। इसलिए इस शुभ दिन पर साधक व्रत रखते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह कार्तिक माह में आती है और कार्तिक माह का अपना धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह पूरा महीना भगवान विष्णु और माँ तुलसी को समर्पित है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद जागेंगे, जिसे चातुर्मास के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। यही वजह से इस दिन से शुभ व मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि व गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस वर्ष देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार के दिन एकादशी तिथि होने के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ रहा है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। देव उठनी एकादशी पर कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। देव उठनी एकादशी के व्रत का पारण कब किया जाएगा। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा विधि के साथ साथ माता तुलसी की पूजा विधि कैसी होगी तथा देव उठनी एकादशी की पवित्र पावन कथा क्या है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले देव उठनी एकादशी तिथि 22 नवंबर 2023 को रात 11:03 से प्रारंभ होगी और 23 नवंबर को रात 9:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के नियमानुसार देव उठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी पर कुछ शुभ संयोग हैं जो कि देव उठनी एकादशी के महत्व को और बढ़ा रहे हैं। जैसे इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग व रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है और ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों योग अत्यंत शुभ व लाभकारी माने गए हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:16 से 24 नवंबर को सुबह 6:50 तक रहेंगे, जबकि रवि योग सुबह 6:49 से शाम 5:16 तक रहेंगे। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर 2023 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय 24 नवंबर को सुबह 6:50 से सुबह 8:57 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा विधि। सबसे पहले देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का संकल्प ले। पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आवाहन करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं और प्रसाद भी चढ़ाएं। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू तथा मौसमी फल अर्पित करें। प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। पूजा में व्रत कथा पढ़ें और भोग लगाकर आरती करें। व्रत पारण अगले दिन सात्विक भोजन के साथ करें। अब देव उठनी एकादशी पर माता तुलसी की पूजन विधि। तुलसी के पौधे के चारों तरफ गन्ने से स्तंभ बनाएं। साथ में भगवान श्री हरि को स्थापित करें। फिर उसे तोरण से सजाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र से माँ तुलसी का आवाहन करें। माँ तुलसी का दशाक्षरी मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन्यै स्वाहा। घी का दीपक और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी माँ को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। जिन दंपतियों के यहाँ संतान न हो
वो तुलसी नामाष्टक पढ़ें। तुलसी नामाष्टक के पाठ से न सिर्फ शीघ्र विवाह होता है बल्कि बिछड़े संबंधी भी करीब आते हैं। अब देव उठनी एकादशी की पावन कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो ये है देव उठनी एकादशी से संबंधित सामान्य जानकारी और व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए यह अति उपयोगी होगा। भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।